9 वर्षीय बच्ची के साथ 65 वर्षीय बुजुर्ग लगातार शोषण कर रहा था। इस निर्लज आरोपी ने अपनी नातिन की उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का वार्ड में ही किराना दुकान है और छोटी मासूम बच्ची को चॉकलेट, बिस्किट और कुरकुरे देने के लालच कर शारीरिक शोषण कर रहा था। अचानक बच्ची के पेट में दर्द हुआ, तब बच्ची ने इस बात का जिक्र किया, जिसे सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने इसकी शिकायत पंडरी थाना में दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने रासुका लगाने की मांग की है, साथ ही साथ उसके अवैध कब्जे पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाने की मांग भी की है, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस कार्रवाई से इस जैसे दरिंदे खौफ में रहें और अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने से खौफ खाएं। निगम प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी संपत्ति का विवरण ले और उस अवैध संपत्ति पर प्रशासनिक बुलडोजर चले। साथ ही साथ रासुका का भी मामला ऐसे आरोपियों पर दर्ज हो। इन सभी मांगों को लेकर गृह मंत्री निवास के सामने परिजन समाज के लोग और वार्डवासी के साथ बजरंग दल के पदाधिकारी धरने पर बैठे। जी, हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से 65 वर्षीय अब्दुल सज्जाद अंसारी मुसलमान व्यक्ति ने हमारी 9 वर्ष की हिंदू बच्ची का 4 से 5 दिन तक अनाचार किया है, उसके विरोध में कल हम सब लोग पंडरी थाना पहुंचे थे। पंडरी थाना पहुंच करके उसके ऊपर FIR दर्ज कराया और FIR करवाने के बाद उस पर रासुका की कार्रवाई करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे हमारे रायपुर राजधानी में 70 वार्ड है और 70 वार्ड में लास्ट 10 महीने में इस प्रकार की तीसरी घटना है। मतलब आप देखेंगे जब नुपुर शर्मा का बयान आया था उस विषय को लेकर के लोग पूरे देश भर में आग लगा दिए थे और आज इनके द्वारा छोटी सी रायपुर में तीसरी घटना है। इससे पहले मोमिन पारा में भी हुआ था, 55 वर्षीय लड़के ने हमारी हिंदू बहन को इसी प्रकार बहला फुसला करके अनाचार किया था और इस बार 65 वर्षीय रज्जाक के द्वारा हमारी हिंदू बहनों को फंसा गया है। आप देखेंगे ये टारगेट हिंदू बच्चियों को ही करते हैं और जिस बच्ची के साथ अनाचार हुआ है उस बच्ची के पिताजी गाँव में रहते हैं, माताजी है नहीं और दादी के साथ वो अपने घर पे रहती थी, तो उसको दुकान में, उसका किराना दुकान है, चॉकलेट देने के बहाने, कुरकुरे देने के बहाने उसके बाद लगातार 4 दिन से अनाचार कर रहा था। बच्ची कल जब उसको पेट में दर्द हुआ तब आसपास के लोगों को बताया, तब ये मामला उठा। अगर ये मामला नहीं उठता तो आरोपी जो मुसलमान व्यक्ति है उसके द्वारा परिवार वाले को डरा धमका करके मामले को दबा दिया जाता। अगर मामला नहीं दबता तो उनको पैसा दे करके इस मामले को शांत करा दिया जाता, क्योंकि आप देखेंगे लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आते आ रही है और ये घटना हमारे तक पहुंचा तो विषय इस तक आया। हम शासन और प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि एक बार अगर आप ईमानदारी से अपनी खाकी वर्दी का और जो आपको 2.5 करोड़ जनता ने दे करके आपको सरकार में चुनाव में बैठाया है, एक बार आप अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, ऐसे बलात्कारियों को अगर आप रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे, सजा देंगे, क्योंकि आरोपी पूर्व में सरकारी जॉब भी किया हुआ है, 65 वर्ष में वो रिटायर हुआ है। रिटायर होने के बाद किराना दुकान खोल करके, मतलब देखिए इतना सोच समझ के प्लान के तहत उसने जिहाद किया है, तो इसके विरोध में हम सब लोग अभी बैठे हुए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई? आरोपी की गिरफ्तारी कल हो चुकी है। देखिए वो 65 वर्षीय है, वो तो ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, लेकिन हमारी मांग ये है कि एक रायपुर राजधानी में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो ताकि कल के दिन अंबिकापुर से सुकमा दोबारा कोई भी जिहादी व्यक्ति इस तरह का घटना ना करे। पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए पुलिस तो कार्रवाई करेगी, अभी सरकार बोल दे तो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, उनका तो काम है कार्रवाई करना, इसीलिए तो उनको सरकार में रखे हैं। सरकार उनको सैलरी इसलिए देती है कि वो कार्रवाई करें। कार्रवाई हमारी प्रमुख मांग क्या है कि रासुका के तहत कार्रवाई हो। उसने जो किराना दुकान खोला है, अवैध भूमि में किराना दुकान का संचालन उसके द्वारा लगातार किया जा रहा है और आप पंडरी ब्रिज के नीचे देखेंगे नूरानी चौक है, झंडा चौक है, वहां पे इतना अतिक्रमण इनके द्वारा किया गया है, वो सारे अतिक्रमण को तोड़ा जाए। आप देखिए, आप ये पुलिस प्रशासन तो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब इस आवेदन को लेकर के हमको कार्रवाई कराना है तो हमको किसके पास जाना पड़ता है? पहले हम नगर निगम जाएंगे, फिर स्मार्ट सिटी के पास जाएंगे, फिर महापौर के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे, तहसीलदार नहीं करेगा तो उसके बाद हम मंत्री लोग के पास जाएंगे। तो क्या हमारे पास यही है? बलात्कार हमारी बच्ची के साथ हुआ है और हम लोग दर दर के भटकरे खाए, दुकानें खाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ताकि जो तहसीलदार है, नगर निगम के अधिकारी है, वो सब हमारे पास आए। अनाचार हमारे पर हुआ है, उनके ऊपर नहीं हुआ है। और मैं प्रशासन के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि यही घटना अगर किसी मुसलमान लड़की के साथ हुआ रहता तो सबसे पहले वो लोग घर जाके उस आदमी का आग लगाते, उसके बाद वो लोग पुलिस के पास जाते। तो हम हिंदू
लोग इतने कमजोर नहीं है, ये हमारा देश है और हमको मालूम है हमको यहाँ पे कैसा राज करना है। जी बनी गाड़ा समाज से क्या क्यों आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ा समाज के ऊपर में दमन बढ़ता जा रहा है। आज ही अपना आजाद चौक थाने में हमारी एक बेटी का हत्या कर दिया जाता है। कचरा में हमारे एक विवेक तांडी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस मुख्यालय के सामने में 17 वर्षीय बच्ची के ऊपर में मार के फेंक दिया जाता है बलात्कार करके। आज फिर एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ में अब्दुल सज्जाद अंसारी के द्वारा हमारी 9 वर्षीय बेटी का लगातार एक हफ्ते से वहां पर बलात्कार किया जा रहा था। चॉकलेट देने के बहाने, कुरकुरे देने के बहाने न जाने कितने बार उनके साथ अनाचार कर लिया। 9 वर्षीय बच्ची जिसको कोई सूझबूझ नहीं है, उसकी जब पेट में दर्द उठती है तब उसे जाकर आसपास वालों को जब बताती है तब ये मामला उजागर होता है। न जाने ऐसे कितने बच्चों के साथ ऐसा अनाचार हो रहा है। मैं किसी समाज विशेष की बात नहीं करूंगा, मगर आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ रहता है या अकेले रहता है? पूरे परिवार के साथ रहता है। पूरे अवैध निर्माण करके रखा हुआ वहां पर, और लगातार हमने वहां पर पता भी किया, हमारे लोगों के साथ में बहुत अनाचार करता है, अत्याचार करता है और ये मामले को भी पूरा दबाने का प्रयास किया। मगर आज यहाँ पर समस्त गाड़ा समाज आया है और जब तक उसके ऊपर में कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती, एट्रोसिटी एक्ट का मैं यहाँ पर हम लोग चाहते हैं। CSP साहब भी आए हैं, SP साहब भी आए हैं। गृह मंत्री के बंगले के सामने हम लोग यही मांग करना है कि एट्रोसिटी एक्ट भी लगे उसको, क्योंकि वो गाड़ा विशेष थाने में भी अभी हम लोग जाएंगे। मगर यहाँ पर गृह मंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि उसके घर को बुलडोजर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसे जो कार्रवाई है वो भी जानते हैं पुलिस वाले को। पुलिस अभी जो गरम मामला है पुलिस वाले भी लगा देते हैं, बाद में परिवार के ऊपर में दबाव बनाकर, गरीब परिवार है उसके ऊपर में बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो ये उदाहरण सेट होना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कोई भी समाज की बेटी हो बिल्कुल सहनीय नहीं है। तो हम लोग मांग करते हैं एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया जाए और उसके घर में बुलडोजर कार्रवाई हो, नहीं तो गाड़ा समाज यहाँ पर खामोश नहीं बैठेगा।